ये हकीकत है हमारे सामने। कैराना जैसे कई शहरों का दृश्य आ चुका है और ये बात सच है कि जहाँ जहाँ 90% 95% बहुसंख्यक हैं, वहाँ का सामाजिक समरसता है। लेकिन जहाँ बहुसंख्यक कम हैं, वहाँ कैराना जैसी दृश्य हो रहा है और इस फिल्म ने सच्चाई को रखने का काम किया है। और इस सच्चाई से नौजवानों को मुख नहीं मोड़ने की ज़रूरत है, इस सच्चाई को पहचानने की ज़रूरत है। सर, तो क्या एक मैसेज आज के युवाओं के लिए आप देना चाहेंगे? राजनीति में जब से तुष्टीकरण आया है और ये तुष्टीकरण के कारण ही ये सारी स्थितियां निकल कर के आ रही हैं। चाहे दिल्ली के अंदर CAA कानून, जबकि उस कानून में किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा रही थी, बल्कि हमारे जो हिंदू भाई, गैर मुस्लिम भाई, सिख, जैसे अभी अफगानिस्तान से आए सिख, उनके लिए कानून था। लेकिन आखिर विरोध क्यों था? कांग्रेस की जुबान नहीं खुली, किसी ये महागठबंधन जो बना है इंडी, उनका भी उस समय गठबंधन नहीं था, लेकिन उनकी जुबानें नहीं खुली। ये तुष्टीकरण, राजनीतिक तुष्टीकरण सबसे बड़ा कारण है। आखिर पलायन कब तक मूवी जिन्होंने बनाई है, मैं सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की है। और पूरे देश के अंदर जिस तरह से जहाँ जहाँ बहुसंख्यकों की संख्या कम होती जाती है, वहाँ पर उनको पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और ऐसी घटनाएं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी हुई और मैंने इसको देखा कि नज़दीक से कई बार इस चीज़ों को, और इस चीज़ को इस फिल्म के अंदर दिखाया। जिस तरह से वक्फ बोर्ड के द्वारा ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता है और उसके बाद में उसको कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि जो बोर्ड कब्जा करता है उसी के पास जाकर गुहार करनी पड़ती है। तो ये मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड जो है, इसके अधिकारों को भी कम करने की आवश्यकता है। इतने अधिकार है जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर जगह जगह पर ज़मीनों पर बेवजह लोगों को परेशान होना पड़ता है और उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। तो उसके अधिकारों को कम करने का, और इस मूवी के अंदर भी जिस तरह से बताया गया कि उसको ज़मीन के ऊपर जिस तरह से अतिक्रमण कर लिया गया, और मुझे लगता है कि उनको पलायन करना और सर तन से जुदा कर देना, जैसी इसके अंदर मूवी के अंदर दिखाया, ये हकीकत घटनाएं देश भर के अंदर हो रही है। और मुझे लगता है कि इस मूवी के माध्यम से सच्चाई को सामने लाने का काम किया है। और आज यहाँ पर सभी बड़ी संख्या के अंदर लोग भी आए हैं और इस मूवी को देखा और अप्रिशिएट भी किया है और आज ट्रेंडिंग पे चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये आम आदमी के दिल को छूने वाली मूवी है और इसको सभी को देखना भी चाहिए। बस एक सवाल और क्या कितना बदलाव होने की जरूरत है वहाँ पर अभी भी? मैंने कहा ना, देश के प्रत्येक कोने में ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ही मैं कह रहा हूँ कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी ऐसी घटना हुई और कांग्रेस की सरकार थी और उस समय राजस्थान के अंदर हमने कहा भी, लेकिन उसके बावजूद भी उस घर को ज़मीन उनको हवाले करके जाना पड़ा। तो ऐसी घटनाएं पूरे देश भर के अंदर सब जगह देखने को मिलती है और इसलिए इस मूवी के अंदर सच्चाई लाने का काम हुआ है। और सच्चाई के अंदर मैं यही कहना चाहता हूँ कि वास्तव में इस मूवी के अंदर जो देश भर के अंदर जहाँ जहाँ भी ऐसी घटनाएं हो रही है, उनके ऊपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है, और ताकि भविष्य के अंदर ऐसी हिमाकत करने की कोई कोशिश ना करे और ज़मीन पर कब्जा करने की भी कोई कोशिश नहीं करे। और इस कानून के अंदर, और जबकि वास्तविकता ये कि जहाँ बहुसंख्यक है उनको ही ये पलायन करना पड़ता है, लेकिन जहाँ अल्पसंख्यक होते हैं, बहुसंख्यकों के बीच में अगर एक अल्पसंख्यक अगर कोई रहता है तो उसके बड़े सम्मान के साथ, अदब के साथ रखा जाता है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये जो सोच है, ये जो मानसिकता है, ये मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित होकर और तुष्टीकरण की नीति के आधार पर देश के अंदर काम किया रहा है, जो कांग्रेस की सोच है। आपने देखा होगा इस मूवी के अंदर भी जिस तरह से दिखाया गया है कि राजनीति के अंदर जिस तरह से तुष्टीकरण के आधार पर देश के अंदर जिस तरह से बांटने का काम और मीडिया गठबंधन जो इस तरह से काम कर रहा है, उन्हीं को संरक्षण की वजह से इस देश के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही है।